नमस्कार कप्तान साहब, ठीक हैं? ये मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर फतेहपुर में, और सीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं। तो वही हमने कहा क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी किसी की हो नहीं पाई है, और इसमें थोड़ा सा क्लियर करके कि जो भी मुलजिम हो, क्योंकि ये बहुत जघन्य घटना है। इस तरीके से जान लीजिए कि अभी उनकी 55 साल उम्र थी और अपना काम कर रहे थे। कोई इनके बेटे भी बैठे हैं सामने हमारे, इनकी कोई दुश्मनी भी इस तरह कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर इस तरह कौन किया है, इसमें तो थोड़ा सा इस लेकर के इनको न्याय देना है। क्योंकि माननीय बहन जी को जैसी खबर मिली तो बहन जी ने हमको उसकी जानकारी दिया कि आपको जाना है वहां पर, और देख करके वहां अधिकारियों से बात करके और तत्काल इसकी गिरफ्तारी को जो भी मुलजिम पाए जाए उनकी जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा। हाँ, सीओ साहब बैठे, एसडीएम साहब भी हैं। हाँ ठीक है, बता रहे हैं कि टीमें हमने नहीं सर, 3-4 टीमें हमने पर्सनली लगाई है। मैंने हम लोग काफी काम कर रहे हैं सर, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। माइंड सेट हमारा बना हुआ कि मुझे इसको जल्दी खोलना है। हाँ, जल्दी हो, पर्सनली लगे हुए हैं ना सर। अब थोड़ा सा किसी पर इन्होंने शंका जाहिर नहीं की है तो हमें थोड़ा सा जुटाना पड़ रहा है सर। जी नहीं, अब इनकी कोई दुश्मनी थी नहीं किसी से, कह नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जुटाना है। जल्द ही जो भी मुलजिम होंगे वो सामने आएंगे, जो भी होंगे, और उनको सजा मिलेगी। अन्य बहन ने भेजा है और हम लोग पूरा बहन जी और पूरा पार्टी आपके साथ है। ये हमारा जो डेलीगेशन है, माननीय हमारे पूर्व एमएलसी हैं विजय प्रताप साहब जी हैं, इधर राम सूरज चौधरी जी हैं, और ये एमएलसी साहब हमारे हैं पूर्व में बंजरेज भगवान दास विधायक जी हैं, हमारे पांडे जी हैं। इधर सभी लोग हमारे जो जिम्मेदार साथी थे ये हमारी टीम के साथ में आए हैं। इधर राम जी हैं, इधर के कोऑर्डिनेटर हैं, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर लगे हैं और जिले के हमारे मंडल के सभी लोग आए, क्योंकि माननीय बहन जी का संदेश था। सारे लोग हम लोग जो है परिवार के साथ हैं, और अब आप लोगों से ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगा। आज आप यहाँ आए, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? पीड़ित परिवार से जब बात की, क्या कुछ निकला, पहले इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, ये फतेहपुर गांव है, थाना रुद्रपुर है, और यहाँ पर हमारे एक पाल समाज के धनंजय पाल जी की, जिनका डीडीएन विद्यालय भी चलता है, और उनके विद्यालय में ही वो सोए हुए थे, उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या की गई। और इसकी खबर जैसे माननीय बहन जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को खबर मिली, तैसे बहन जी ने एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजने का काम किया है। उस प्रतिनिधि मंडल में हमारे पूर्व में विधान पार्षद रहे माननीय विजय प्रताप साहब हैं, पूर्व में विधायक रहे माननीय भगवान दास जी हमारे हैं, इधर हमारे लालचंद निषाद जी हैं, कोऑर्डिनेटर इधर जो हमारे हैं हमारे चौधरी साहब हैं, इंदल राम जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष और कमलेश जी, और यहाँ जो भी हमारी टीम है, इधर हमारे पांडे जी हैं, पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे। क्योंकि नाम हम किसका लेंगे, हमारे पूरा जो बहुजन समाज पार्टी थी, इस मंडल के लोग, अगल बगल के लोग, क्योंकि इस घटना से बहुत दुखी थे। और लोगों का ये गुस्सा है, जो ये भीड़ आप देख रहे हो ना, ये किसी की कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये सरकार के प्रति एक गुस्सा है जनता में कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आए दिन लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं का देख करके हमें लगता है कि सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म है। सरकार इस प्रदेश को चलाने में पूरी तरह नाकाम है। अगर ऐसा नहीं होता तो आए दिन घटनाएं नहीं होती, चाहे अभी कौशाम्बी की घटना हुई, चाहे बांदा की घटना हुई। अभी गोरखपुर में कुछ दिन पहले मैं आया था, एक 12 साल एक 14 साल के बच्चे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। फिर अभी बस्ती में एक हमारे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जौनपुर में हुआ, थाने में भी एक हत्या हो गई थी हमारे आजमगढ़ में, बलिया में एक चौहान समाज बेटी के साथ हुआ। तो ये जो घटनाएं हो रही, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं कि कानून का राज चल रहा है, अपराधी बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें तो लगता है पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह अपराधियों का राज चल रहा है। और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये हमारे जो मृतक उनके बेटे हैं, इनसे हमारी बात हुई है, कोई भी इनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी। इनके पिताजी की जो भी हत्यारे हों,
अभी हमारी कप्तान साहब से भी बात हुई है, सीओ साहब, एसडीएम साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात हुई है। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी कराएंगे, मुलजिमों को जेल भेजेंगे। और मेरी सरकार से भी ये मांग है, क्योंकि इस परिवार के मालिक थे वो, और वही कमा करके पूरे परिवार चलाते थे, बाकी उनके बेटे हैं, ये लोग भी जो भी कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हमें सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए, ताकि इनका परिवार आगे चल सके और मुलजिम जो हैं इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। ये शासन प्रशासन से मेरी मांग है। और जब तक ये गिरफ्तारी करके मुलजिमों को जेल नहीं भेज दिया जाता है, तब तक पूरी बहुजन समाज पार्टी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, लगातार अगर देखा जाए तो वोट के लिए SC, ST, OBC को अपने साथ रखते हैं, मगर सामाजिक न्याय की बात आ रही, सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात आ रही तो बसपा आगे आ रही है, मगर बाकी पार्टियां चुप हैं। और भाजपा भी, और भाजपा में बैठे जो SC, ST, OBC सांसद विधायक हैं, वो भी चुप्पी साध रहे हैं, इस मामले को खुलकर बोली नहीं। निश्चित है कि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, SC, ST पिछड़े समाज के लोग हों, आज उत्तर प्रदेश की आम जनता में भय व्याप्त है। एक भय व्याप्त है कि हो क्या रहा है इसी सरकार में, जो इस तरह की घटनाएं हो रही। आज लोगों के मन में ये कहीं न कहीं से आ रहा है कि जब तक बहन जी की सरकार थी, एक कानून का राज चल रहा था, और आज आम जनता जो जिस तरीके से ये जंगल राज कायम है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा, घटनाएं हो रही हैं, इसको देख करके आम जनता आज माननीय बहन जी को याद कर रही है। और आम जनता की ये चाहत है कि ये सरकारें पूरी तरह फेल हैं, माननीय बहन जी सरकार में आए, ताकि उत्तर प्रदेश हमारा सुरक्षित हो सके, कानून का राज स्थापित हो सके। हाँ, बहुजन समाज पार्टी हर पीड़ित परिवार के साथ है, चाहे जिस समाज के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सरकार में किसी के भी साथ, किसी समाज के साथ, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, SC, ST हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं हर समाज दहशत में है। तो बहुजन समाज पार्टी की भले ही सरकार नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारी बहन जी, हम सभी लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेगी।